मौलाना फजलुर रहमान को दिन में तारे और रात को इसराइली तैयारे नजर आ रहे हैं। हमारा और अपोजिशन का झगड़ा सिर्फ एक है, वो कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। ऑपोजिशन को वजीर इत्तलात की लफ्जी बमबारी का सामना, कौमी असम्बली में गरजे भी और बरसे भी, कहा ये 2-4 अरब ऐसे बांटते हैं जैसे बच्चों में चॉकलेट, मुल्क की मैशत का फालूदा बनाकर खा गए। ऑपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं नारो। फवाद चौधरी का पार्लियामेंट के बाहर वजीर आजम के IG के तबादले के हुक्म का दिफा, कहा अगर वजीर आजम IG को भी मुअत्तल नहीं कर सकता तो फिर इलेक्शन कराने का क्या फायदा। IG वजीर आजम और वजीर आला को जवाबदेह होता है। बयानिया बनाया जा रहा है कि सरकारी अफसर फोन ना उठाए तो हीरो बन जाता है। नवाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। शहबाज शरीफ गिरफ्तारी के बायस नहीं जा सकते, नून लीग का वफ्द जाएगा। लीग की क़यादत का मशावरती इजलास में फैसला, नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। हमजा शहबाज NRO से मुतल्लिक सवाल का जवाब गोल कर गए। NRO की बातें हो रही हैं, तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है? मैंने तो कहा है कि किसने मांगा है, पहले बताएं, उधर से ही बात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद, मुलाकातों के दौर खूब चले। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात, फिर पंजाब काबीना के साथ बैठक लगाई। वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात भी हुई। इमरान खान कहते हैं हुकूमत ने इब्तदाई दिनों में ही दुरुस्त सम्त में गवर्नेंस की बुनियाद रखी, लेकिन अभी भी तवील मुद्दत इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के अराकीन को हल्कों में अवाम से मजबूत राबितों की हिदायत। मुल्क भर में बदउनवान अनासिर पर नैब की नजर, अहम शख्सियात के खाते खुल गए। चारों सूबों और इस्लामाबाद में अहम अशखास के खिलाफ 70 करप्शन केसेस की तहकीकात जारी। नवाज शरीफ, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, परवेज खटक, सनाउल्लाह जहरी, तारिक फजल चौधरी समेत कई बड़े नाम खतरे में। फजलुर रहमान नाम इस्लाम का लेता है और नजर उसकी इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ की पूरी स्ट्रगल है कि NRO हो जाए, और आसफ जरदारी इस ख्वाहिश पे है कि इनका हो जाए तो फिर हमारा भी शायद जैक लग जाए, और होगा नहीं, इमरान खान ने कहा है। NRO की भीख शहबाज शरीफ मांग रहे हैं, आसिफ जरदारी भी लाइन में लगे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, मौलाना फजलुर रहमान पर भी बरसे, कहा मौलाना नाम इस्लाम का लेते हैं, नजर इस्लामाबाद पर रखते हैं। वजीर रेलवे का खसारा 1 साल में खत्म करने के अज़्म का अयादा। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस इख्तितामी मराहिल में नैब के शवाहिद मुकम्मल हो गए। आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ का बतौर मुल्ज़िम बयान रिकॉर्ड कराने की इस्तदा मंजूर। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में नवाज शरीफ को फरीक बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 1 हफ्ते में केस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। बैंक्स का नुकसान ओमनी ग्रुप पूरा करेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। करबलाए मुअल्ला बे शहदाए करबला का चहलुम, करोड़ों ज़ाहिरीन का नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरसा। नजफ अशरफ से करबलाए मुअल्ला तक कई किलोमीटर पैदल सफ़र करने की रिवायत भी बरकरार रही। लंदन के इलाके वाल्थमस्टोव में 39वें सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर शाह और रहनुमा अहले सुन्नत वल जमात कारी अब्दुल अजीज चिश्ती की शिरकत। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए राह निजात है। उलमाए कराम का खिताब।
दाता तेरे दर से सवाली कभी जाता नहीं खाली। मरकज़ तजलियात हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 975वें सालाना उर्स की तक़रीबात इख्तिताम की जानिब गामज़न। रात 12 बजे महफिल ख़त्म शरीफ होगी। पाकिस्तानी नौजवान बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की दरबार पर हाज़री, ज़ायरीन का रश। बालसाल की आयशा मस्जिद की जानिब से मकामी अस्पताल में से लैपटॉप तकसीम किए गए। लॉर्ड मेयर की जानिब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इजहार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर ख़जाना ने 810 अरब पाउंड का बजट पेश कर दिया। सेहत, सिक्योरिटी और यूनिवर्सल क्रेडिट फंडिंग में इजाफा। अपोजिशन ने बजट को टूटे वादों से मुज़य्यन करार दे दिया। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। PTI आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा राजा वक़ास नसीम की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 70 साल तारीख में पहली बार मरकजी हुकूमत, अस्करी और कश्मीरी क़यादत एक पेज पर आए हैं। पाकिस्तान में डैमों की तामीर के लिए ओवरसीज शहरी भी पेश। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में फंड रेजिंग तकरीब। किंग ऑफ कॉमेडी शकील अहमद ने बर्जस्ता जुमलों से माहौल को कश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। जो बैठे हुए ना मियाँ के साथ, लगता है इजराइल के साथ फलस्तीन बैठा हुआ है। और लड़की जब डांस कर रही है तो मियाँ का मुंह देखने वाला होता है। बीवी की पौनी गुर्दे पे सेट होती है और तारीफ भी बहुत अच्छे से करते हैं बीवी से। बाजी अच्छा नाच रही है ना। मस्जिद हराम की सफाई के लिए पहली खेप तैयार। 50 नौजवानों में सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भारतीय भी शामिल। हरम में आने वाले हुज्जाज कराम, मुतमिरीन और नमाजियों की भी मदद करेंगे। इटली में मूसलाधार बारिशों की तबाहकारियां, सैलाब के बाइस सड़कें नदी नालों में तब्दील। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। बरतानवी शाही जोड़े का दौरे न्यूजीलैंड जारी। ऑकलैंड में शहजादा हैरी और मेगन के बच्चों के साथ मस्तियां, दरख्त लगाया और आवाम में मोहब्बतें बांटी। खित्ता पोचोहार के बारूफ शेर खान राजा आबिद हुसैन का दौरा। बरतानिया रॉस्टल में सुरीली आवाज का जादू जगाया। हाज़रीन को खूब दाद वसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुँचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी UK से भी। और आपके साथ मैं हूँ मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भरपूर फॉर्म में हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपोजिशन का सियासी रिमांड ले लिया और कहते हैं अपोजिशन वाले मुल्क की मईशत फालूदा बनाकर खा गए। ये 2-4 अरब ऐसे बांटते हैं जैसे बच्चों में चॉकलेट। अपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं नारो। मसला ये है कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी को दिन में तारे और रात को इसराइली तैयारे नजर आ रहे हैं। हमारा और अपोजिशन का झगड़ा सिर्फ एक है। वो कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। इदारों की तबाही है। आज PIA 406 अरब रुपए का मकरूज है और 2 अरब रुपया हर महीना नुकसान कर रहा है।
उसके जिम्मेदारों के अगर आप चेहरे देखना चाहते हैं, अगर आप उनके जिम्मेदारों का तयन करना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट रो से शुरू हो जाइए और यहाँ से नाम गिनना शुरू कर दीजिए। आपको ये सारे मुल्ज़म नजर आएंगे। इन महाकलाकारों ने अपनी कलाकारियों से पाकिस्तान के इदारों का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बुरा हाल है, उसके ऊपर बाहर से लोग सफर करते हुए पता नहीं ये भी डरते हैं कि पता नहीं जहाज पहुंचेगा अपने ऊपर के नहीं पहुंचेगा। इनकी माशाल्लाह कभी फलाना मेरा लगा दो, फलाने को लगा दो, फलाने को लगा दो, ऐसे लोग भर्ती किए गए। 1996 से उनको पीछे से तनख्वाहें मुराद दी गई, उन्होंने सिर्फ तनख्वाहें और मुराद ली, एक दिन दफ्तर नहीं गए, लेकिन वो आज घर बैठे पेंशन ले रहे हैं। ये लाडले जो इन्होंने भर्ती किए और ये कहते हैं कि ये इनकी मुल्क की खिदमत है, और आज हमें बता रहे हैं कि इकोनॉमी के लेसन क्या है। आज अभी ये नवाज शरीफ साहब अभी आए, ये बहाना जो उन्होंने वॉकआउट का बनाया है, ये क्यों बनाया है? क्योंकि अपनी मीटिंग करनी है। अब नवाज शरीफ इस ऐवान में नहीं आ सकता, बाहर ही बैठ के मीटिंग्स करेगा इंशाल्लाह। सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की आनिया जानिया किसी काम ना आई। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को करीब लाने का मिशन नाकाम हो गया। नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान की एपीसी में शिरकत से माजरत कर ली। राजा जफरुल हक की सरबराही में नून लीग का वफ्द शिरकत करेगा। शहबाज शरीफ नैब हिरासत में होने के बायस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के अरबान आंसुओं में बह गए। सर तोड़ कोशिशें, मुलाकातें भी रायगा गईं। मौलाना की सियासी दानिशमंदी भी किसी काम न आई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। ताहम नून लीग का वफ्द राजा जफरुल हक की सरबराही में एपीसी का हिस्सा बनेगा। फजलुर रहमान की तजवीज करदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बहुत चर्चा हुआ। मौलाना खूब मुतहरिक नजर आए। अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई। ताहम शरीफ बरादरान की शिरकत न करने के बायस अब गुब्बारे से हवा निकलती दिखाई दे रही है। उधर नवाज शरीफ पहुंचे पार्लियामेंट हाउस, जहां शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और मुलाकात की। मुलाकात में नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला सामने आया, जबकि शहबाज शरीफ नैब के हाथों गिरफ्तारी की वजह से एपीसी में शिरकत नहीं कर सकते और हमजा शहबाज एनआरओ से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब गोल कर गए। मैंने तो कहा कि किसने मांगा है, पहले बताएं। उधर से बात हो रही है, उनके मुआशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, सब चीजें डिस्कस हुई। दूसरी जानिब पीपी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने भी नवाज शरीफ से अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुलाकात की और मुल्क की सियासी मंजरनामे पर रोनमा होने वाली तब्दीलियों समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। एनआरओ कौन मांग रहा है, एनआरओ मांगा किसने है? ऑपोजिशन वाले ये बात अक्सर कहते नजर आते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने एनआरओ मांगने वाले का नाम बता दिया है। कहते हैं शहबाज शरीफ एनआरओ की भीख मांग रहे हैं, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, ये सब जेल का मटेरियल है। फजलुर रहमान नाम इस्लाम का लेते हैं, मगर उनकी नजर इस्लामाबाद पर है। पंजाबी में कहते हैं मजा मजा दियां भेड़ा होंदियां। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इनके छोले मुक चुके हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं है। इनको पता है अगर इमरान खान कामयाब हो गया, अगर इमरान खान ने डिलीवर कर दिया तो इनकी सियासत खत्म है। ये लोग जेलों का मटीरियल हैं। अगर ये मुझे कहें रेलवे हॉस्पिटल में एक 50 बेड का एक वार्ड बना देता हूँ, मुझे इनसे पूरी हमदर्दी है। उसमें वेंटिलेटर भी लगा और LCD भी लगी हो ताकि देखें मौज करें। और फजलुर रहमान नाम इस्लाम का लेता है और नजर उसकी इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ की पूरी स्ट्रगल है कि एनआरओ हो जाए और आसिफ जरदारी इस ख्वाहिश पे है कि इनका हो जाए तो फिर हमारा भी शायद जैक लग जाए, और होगा नहीं। इमरान खान ने कहा नंबर 1 शेख रशीद। एक अहम फैसला, जो वजीर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा उसे हटा दिया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के वज़रा को 2 माह का अल्टीमेटम दे दिया है। लाहौर में सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, पहली हुकूमतें बैरून ममालिक से इमदाद मांगती थी, हम सरमायाकारी ला रहे हैं। लाहौर से देखते हैं शाहिद चौधरी की रिपोर्ट।
वजीर आजम इमरान खान दोपहर के वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचे, जहां गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान और PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन समेत आला हुक्काम ने इनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इन्हें खुशामदीद कहा। वजीर आजम ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी की। इजलास के बाद सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने तमाम वज़रा को, तमाम MPs को ये हदायत जारी की कि हमारी सब सरगर्मियाँ इसके लिए हैं कि आम आदमी के मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है और उनके लिए किस तरह से आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाइना जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारी सारी मुश्किलात इंशाल्लाह चाइना के विजिट में हल होंगी। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से भी इनफरादी मुलाकात की। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने चौधरी परवेज इलाही को सेनेट इलेक्शन का टास्क भी दिया। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़ लाहौर। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। करबलाई मोहल्ला में शहदाए करबला की याद में चहलुम के मरासिम अक़ीदत और एहतराम के साथ अदा की गई, जिसमें इराक, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए करोड़ों ज़ारीन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा देते रहे। इराक के मुक़द्दस शहर करबलाए मोहल्ला में सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके असहाबे बावफा का चहलुम मनाया गया, जिसमें इराक, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर से आए करोड़ों अक़ीदतमंद शरीक हुए। इंतहाई मुनज़्ज़म तरीक़े से बारगाह हुसैनी में अश्को मातम का नजराना पेश किया गया। मातमी ग्रुप्स की सूरत में ज़ायरीन ने पहले रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर पुरसा पेश किया, जिसके बाद ज़ायरीन अलमदारे हुसैनी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह के रोज़े पर हाज़िरी देते हुए उनको भी पुरसा पेश करते रहे। इस दौरान मातम का सिलसिला भी जारी रहता है। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 60 ममालिक से लाखों ज़ायरीन करबला पहुँचे, जिनमें लाखों की तादाद ऐसे भी ज़ायरीन हैं जो कई किलोमीटर दूर शहर नजफ से पैदल चलकर कदीम रिवायत को जिंदा करते हुए करबला पहुँचते हैं। लंदन के इलाके वॉल्थमस्टोव में 39वें सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में ज़ेर परस्ती पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह मुनक़िद हुई। बरतानिया भर से उलमाए किराम की कसीर तादाद ने शिरकत की। उलमाए किराम ने कहा कि दुनिया आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंतिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। मज़ीद देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। 39वीं सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की सदारत मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर शाह ने की। कॉन्फ्रेंस में लूटन से ख़त्म नबूवत तहरीक और मरकज़ी अहले सुन्नत जमात के रहनुमा कारी अब्दुल अजीज़ चिश्ती ने ख़ुसूसी शिरकत की। मरकज़ी अहले सुन्नत वल जमात एंड ओवरसीज़ ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए राह निजात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा और कज़ाब होगा। दारुल उलूम कादिया जिलानिया में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई और हज़रत पीर अल्लामा अब्दुल कादिर जिलानी साहब की ज़ेर क़यादत तमाम उलमाए फ़िक्र ने यहाँ पर आकर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस प्रोग्राम को 92 चैनल ने भी बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। दारुल उलूम कादिर जानिया में खड़े हैं, तो यहाँ आज का जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है ख़त्म नबूवत के सिलसिले में हमारे पीर मुर्शिद जनाब मुफ़क़ इस्लाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की क़यादत में हो रहे हैं। तो यहाँ मुल्क भर से लोगों ने बहुत बड़ी शिरकत की है। आप देख सकते हैं ऊपर वाला हाल, नीचे वाला हाल कम्प्लीटली फुल है। और यहाँ से ब्लैकबर्न, बर्मिंघम, इल्फोर्ड, लूटन, मैनचेस्टर से लोगों ने शिरकत की है। तो हम लोग बड़े मशकूर हैं कि इस ख़त्म नबूवत को उन्होंने कामयाब किया है, क्योंकि हम अपने प्यारे नबी से सच्चा और पक्का अल्लाह करते हैं, मोहब्बत करते हैं। असी दारुल उलूम कादिया जिलानिया वाल्थमस्टोव च मौजूद हाँ। अज बरोज़ एतवार आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस
हुई है, बहुत कामयाब हुई है। बहुत उलमा आए हैं, 50-60 के करीब उलमा थे और ये कॉन्फ्रेंस हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम दी सदारत के हुई है और हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम ने कादियानी के ख़िलाफ़ सारे सबूत दिए हैं कि वो झूठे हैं, इसलिए उनके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि कुरान पाक में वाज़े अल्फाज में बयान किया गया है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। खुलफाए राशिदीन ने जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में ज़िंदगी गुजारी और अपनी ज़िंदगियों को उनके अहकामात के मुताबिक ढाला, वो रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए एक मशअल रहा है। यूके इस्लामिक मिशन आयशा मस्जिद वलसाल ने मुस्लिम कम्युनिटी ने वेलफेयर चैरिटी के इश्तराक से हॉस्पिटल वलसाल में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब का मजीद अहवाल हमें बताएंगे इरफान अहमद। यूके इस्लामिक मिशन आयशा मस्जिद वालसाल ने मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से मुनीर हॉस्पिटल में लैपटॉप डोनेट किए। चंद माह पहले एक सफेद फाम नौजवान लड़की लॉरेन विल्किंसन का हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ था, जिसके बाद उसके वालिदैन ने वेलफेयर चैरिटी और आयशा मस्जिद इस्लामिक सेंटर वालसाल के साथ मिलकर चिल्ड्रन वार्ड में एक नया कमरा बनाने और उसे फुल डेकोरेट करके हॉस्पिटल को देने का फैसला किया। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आयशा मस्जिद वालसाल ने भरपूर हिस्सा लेते हुए वार्ड को मुतादिद लैपटॉप का अतिया दिया। इस खैराती तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह वालसाल लॉर्ड मेयर ने किया, जिसने आयशा मस्जिद वालसाल इंतजामिया और मुस्लिम कम्युनिटी के ताउन को सराहते हुए शुक्रिया भी अदा किया। इस मौका पर लॉरेन की वालिदा, फैमिली के दीगर मेंबरान के अलावा ब्रिटिश कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। उनका कहना था कि इस चैरिटी प्रोग्राम से मुसलमानों का एक बेहतरीन इमेज दूसरे मजहब तक पहुँचेगा। इस प्रोग्राम में ब्रिटिश कम्युनिटी ने आयशा मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर के ताउन का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी तनवीर अकमल और साबिक काउंसलर मोहम्मद आरिफ ने की। कैमरा टीम के हमरा इरफान अहमद, फराज, वालसाल, बरतानिया। बरतानिया का बजट 2018 पेश कर दिया गया। चांसलर फिलिप हैमंड का कहना है कि उनका पेश करदा बजट बरतानिया के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है, जबकि अपोजिशन पार्टी ने बजट को खोखला करार दे दिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बरतानवी वजीर खजाना फिलिप हैमंड ने आइंदा साल के लिए 810 अरब पाउंड का बजट पेश कर दिया। बजट 2018 में नेशनल हेल्थ सर्विस, सिक्योरिटी इदारों और यूनिवर्सल क्रेडिट की फंडिंग में इजाफे का ऐलान किया गया है, जबकि 500 मिलियन पाउंड ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया को माली मावनत फराहम करने वाले इदारे व्हाइट हॉल के लिए मुख्तस किए गए हैं। बजट में डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने का भी ऐलान किया गया है, जिसके बाद डिजिटल कंपनियां भारी टैक्स अदा करेंगी, जबकि छोटे कारोबार में आसानी के लिए बिजनेस रेट में कमी भी की गई है। बरतानवी चांसलर फिलिप हैमंड ने अपने खिताब में हुकूमती बचत स्कीम भी खत्म करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि बरतानिया में बचत मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट को अपोजिशन पार्टी की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन ने बजट 2018 को टूटे हुए वादों पर मुज़य्यन बजट करार दे दिया। आइए देखिए ये रिपोर्ट। हुकूमत के बजट बराए 2018 को अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना। अपोजिशन लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन ने बजट को खोखला करार दे दिया। कहते हैं पेश किया जाने वाला बजट बरतानिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। जेरेमी कॉर्बिन ने फिलिप हैमंड के बजट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत ने बचत स्कीम खत्म होने के बावजूद अवामी टैक्स में कमी नहीं की। Over 3,000 people in this country will have queued up at food banks to feed themselves and their families. Last night, Mr. Deputy Speaker, over 4,000 people will have slept rough on the streets of this country. And the Chancellor made his boast about a strong economy. But who is reaping the rewards of this economy? For millions, it is simply not working. Not working for the NHS in its worst crisis ever, with funding being cut next year. Not working for our children's schools. Not working for our children's schools, where pupil funding continues to be cut. Not working for our neighbourhoods, which have lost 20,000 police officers, leaving the force in a perilous state in many parts of the country. जेरेमी कॉर्बिन का मजीद कहना था कि हुकूमत ने ज्यादातर बजट टोरीज की पोशीदा मुहिम चलाने के लिए रखा है। बरतानवी शाही जोड़े की न्यूजीलैंड की सैर जारी। हैरी और मेघन ने ऑकलैंड में मसरूफ दिन गुजारा। उन्होंने समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और बच्चों के साथ भी वक्त गुजारा। आइए इसी पर देखते हैं रिपोर्ट।
ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स इन दिनों न्यूजीलैंड में मुकीम हैं और मुख्तलिफ सरगर्मियों का हिस्सा बन रहे हैं। शहजादा हैरी और मेघन ने ऑकलैंड में बच्चों के साथ गम बूट फेंकने के मुकाबले में हिस्सा लिया और नन्हे दोस्तों के साथ खूब मस्तियां की। मुकाबला जीतने पर मेघन को इनाम से भी नवाजा गया। ऑकलैंड में शाही जोड़े ने न्यूजीलैंड के मुकामी लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने इन्हें खुशामदीद कहा और तोहफे भी पेश किए। शहजादा हैरी और मेघन मार्कल ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम जैकंडा आर्डन के हमरा बच्चों की एक फलाही तंजीम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने चैरिटी के लिए काम करने वाले बच्चों को इनामात दिए। शाही जोड़े ने अपने दौरे के दौरान दरख्त भी लगाए। खित्ता पोटोहार और कश्मीर के मारूफ शेर खान राजा आबिद हुसैन ऑफ मैनकरान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। उन्होंने रॉचडेल में नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखिए। जब मैं इस फील्ड में आया हूँ उस वक्त मेरे सामने सिर्फ घड़ा और सतार थे। तो उसके बाद 84 में मैंने इंशाल्लाह कोशिश की कि हम तसव्वुफ़ के बारे में बातें करते हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो लोग हैं वो हमें नहीं सुनते, तो तबला बाजा फिर मैंने 84 में ऐड किए, तो अमेंडमेंट की इसकी म्यूजिशियन की। तो आज इंशाल्लाह सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। गायकी से के साथ मैंने गज़ल लिखी, नातें लिखी और बुक भी पब्लिश हुई, रम्ज़ आयाती उसका नाम था, 2005 में। पहले तो जब घड़ास्तार थे तो फिर तो वो प्रीवियस लोग जो थे ना, ओल्ड मैन जिनको कहते हैं, वो तो सुनते भी थे, उनको समझ भी आ जाती थी। अब जैसे कि इधर यूके में ब्रिटिश बार्न वो भी बोलने लगे, हालांकि उनकी वो ज़ुबान नहीं है, वो उनकी तो मादरी ज़ुबान आप इंग्लिश कह सकते हैं, लेकिन वो पोठवारी शेर रोमन इंग्लिश में लिख के याद करते, महफिलों में बोलते भी हैं। तो इसका बड़ा असर हुआ है। जो म्यूजिशियन मैंने चेंज की, उसके साथ गज़ल भी आ जाती है, सैफुल मुलूक भी आ जाती है, तसव्वुफ़ पे बहर आ जाते हैं। हर चैप्टर पे हम बात करते हैं, मतलब करबला के, अमवात के, इस किस्म की जो चीज़ें होती है, वो चूँकि यंगस्ट बच्चे हैं ना, तो वो फॉलो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो मैं तो समझता हूँ कि ब्राइट है इंशाल्लाह। अपने कल्चर से, अपने मुल्क से, अपनी सकाफ़त से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद उधर से चले हैं, हमारी पहचान भी एज ए पाकिस्तानी है। तो मैं ये पैगाम दूंगा कि जो भी जनरेशन आ रही है इस फील्ड में ज़ौक़ शौक़ रखते हैं, ये तसव्वुफ़ पे बार है, इल्म और अदब की दुनिया है, इसमें से कुछ हासिल ही होगा, उनको खो नहीं सकते कुछ चीज़। इसलिए मैं ये पैगाम देता हूँ कि अपने कल्चर, अपनी तहज़ीब और अपनी सकाफ़त से प्यार करें। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के डैमों की तामीर के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान से आए किंग ऑफ कॉमेडी शकील अहमद ने माहौल को कश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जनूबी अफ्रीका 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की खतीर रकूम के साथ 7वीं पोजीशन पर है। चेहरा कमली वाले का ऐ मौला, एक बार देखा दे जलवा कमली वाले का। मेंबर ओवरसीज पाकिस्तानीज एडवाइजरी काउंसिल बराए साउथ अफ्रीका डॉक्टर खालिद मिर्जा ने जोहान्सबर्ग के मकामी होटल में पाकिस्तान के डैम फंड के हवाले से एक खूबसूरत और मज़ाह से भरपूर तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें तमाम मकतबा फिक्र के अफराद के अलावा पाकिस्तान के हर इलाका और शहर के लोगों और साउथ अफ्रीका के मकामी मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की और डैम फंड में हिस्सा डालकर पाकिस्तान से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान थे, जबकि साउथ अफ्रीका में नए तैनात होने वाले डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अदनान जावेद, ब्रिगेडियर फरहान यूसुफ, राजा इमरान, फहद अली चौधरी, हारून काला और दीगर मारूफ शख्सियात भी शामिल थी। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। साउथ
साउथ अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी डैम फंड मुहिम में खासी मुतहर्रिक दिखाई दी। इस वक्त 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की खतीर रकम के बाद साउथ अफ्रीका ओवरसीज पाकिस्तानियों में 7वें नंबर पर आ गया और आइंदा चंद रोजों में मजीद बेहतरी की तवक्को है। पूरे पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबने बहुत सारे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने इंडिविजुअली बहुत सारे डोनेशंस दिए। हमारी PLC ने भी पाकिस्तान लेडीज क्लब की तरफ से 50,000 रैंड डोनेट किया और यहाँ पर बहुत सारा फंड रेज हुआ डैम फंड के लिए। और सारे पाकिस्तानियों ने जोहान्सबर्ग से पहली बार इतनी जोर शोर से शिरकत की है और उन्होंने बढ़ चढ़ के दिए। बच्चों ने भी अपनी पॉकेट मनी से पैसे डोनेट किए टू द फंड एंड वी हैव ऑल आवर फेथ इन इमरान खान एंड पाकिस्तान। तकरीब में किंग ऑफ कॉमेडी शकील अहमद ने मज़ाह से भरपूर फन से लोगों के दिल मोह लिए। मैंने कहा भाई क्या हुआ, शादी करने बोला, शादी तो कर ली। मैंने कहा समझ गया औरत को, भाड़ में गई औरत। कुछ दिन से मैं अपनी साइंस ढूंढ रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ चली गई यार। तो ये तो साइंस बुला देती है हमारी खवातीन। एक पति मतलब मियाँ जो है ना वो ऊपर करके दुआएं मांग रहा था, अल्लाह मियाँ बारिश नहीं हो रही कराची में, बारिश कर दे, जमीन की चीजें बाहर आ जाए। दूसरा खड़ा था कर अपनी दुआ वापस ले रहे, मेरी 2 बीवियां दफन है। वो आगे ना मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसे ये लोग कहते हैं कि मैं खवातीन के बारे में नहीं, ये मजाक होता है सिर्फ, वरना हमारी तो खवातीन जन्नती। कई औरतों ने बोला ना हमें जन्नत में हुरे मिलेंगे, कोई नहीं मिलेंगे, हम ही सही होकर तुम्हें मिलेंगे वापिस। इस मौके पर कम्युनिटी में नुमाया खिदमात अदा करने वाले सरकर्दा रहनुमाओं को एजाजी असनाद भी दी गई। PTI आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा राजा वकास नसीम की दुबई आमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी से अपील की कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। मजीद तफसीलात जानते हैं दुबई से सैयद मुतासिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर बराए तामीरात आमा आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड राजा मोहम्मद नसीम खान के साहिबजादे और PTI आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा राजा वकास नसीम की दुबई आमद। एयरपोर्ट पर सैकड़ों कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। राजा वकास नसीम ने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मसला कश्मीर को उजागर किया और कहा कि साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जिस जुर्रतमंदाना अंदाज में कश्मीरी कौम की क़यादत की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बेसिकली PTI की गवर्नमेंट डिस्टिंग्विश करती है अपने आप को इस बात पे कि इंटरनेशनल फोरम पे हमारी आवाज़ में क्रेडिबिलिटी है और कश्मीर कॉज हमारा PTI की सेंट्रल गवर्नमेंट का और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप का फोकल पॉइंट है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे कश्मीरी भाई जो कैद-ओ-बंद की सोबतों से गुज़र रहे हैं, जो उनको तकालीफ़ हैं, उनके अजाले के लिए हम लोग यहाँ से कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर का रीजन बेस कैंप है उसको सही मायनों में मुतहरिक किया जाए और इंटरनेशनल फोरम में मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट का वादा पाकिस्तानी कौम का है इसको हम कंटिन्यू करें। इस मौका पर राजा वकास नसीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में तरक्की कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी लोग तब्दीली के ख्वाहां हैं। चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ जल्द PTI आज़ाद कश्मीर तहरीक शुरू करेगी। आज़ाद कश्मीर के हवाले से आई कैन वेरी प्राउडली से कि PTI आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब आज़ाद कश्मीर के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये किया है कि कश्मीर के फ़ैसले कश्मीर में होंगे। ही इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर दैट। और इंटरनेशनल अरीना में 1996 में जब वो वज़ीर आज़म बने थे उसके बाद से लेके आज तक, चाहे वो हुकूमत में रहे हैं या नहीं रहे हैं, मेंबर असेंबली रहे हैं या नहीं रहे हैं, दिन रात उन्होंने यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां नरेंद्र मोदी का पीछा ना किया हो। PTI रहनुमा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली दफ़ा मरकजी हुकूमत, अस्करी इदारे और कश्मीर की क़यादत एक पेज पर नजर आ रही है। उनके मौक़िफ़ में मुकम्मल हम आहंगी का अंसर नुमाया है जिससे तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई जोहत मिल रही है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अक़वाम आलम ने हत्या और मासूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर तवज्जो दी। बार्सिलोना में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुतालिबा। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। जन्नत नजीर वादी कश्मीर में भारतीय मजालिम और जबर की दास्तान सुनकर कलेजा मुंह को आता है। अक़वाम आलम की तवज्जो निहत्ते और मासूम कश्मीरियों पे ढाए जाने वाले मजालिम की जानिब मबजूल कराने की गर्ज से स्पेन के शहर बार्सिलोना में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर लॉर्ड नजीर अहमद, स्पेनिश मेंबर नेशनल असेंबली मेर्से प्रेया, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी समेत कम्युनिटी की सियासी समाजी शख्सियात, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमात और सिविल सोसाइटी
पार्टी के अफराद ने शिरकत की। स्पेनिश मेंबर नेशनल असेंबली ने पार्लियामेंट में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम से ग्रुप बनाने का ऐलान किया और कहा कि ये पार्लियामेंटेरियन पे मुश्तमिल ग्रुप मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रुकवाने के लिए काम करेगा। जबकि लॉर्ड नजीर ने कहा कि कश्मीर हमारा है और हम हर वक्त कश्मीरियों की आवाज बनकर खड़े होते हैं। पैलेट गन्स के चेहरे दुनिया की जो फोटो एग्जीबिशंस हैं उनके अंदर जुल्म की निशानी बना के दिखाए जाते हैं। पिछले 21 से 28 दिन के अंदर मेरा ख्याल है 32-33 कश्मीरी शहीद कर दिए हैं कस्बों का मुहासरा करके। कश्मीरियों को उसके साथ यौम यकजहती कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं और जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलती हम आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट करते रहें। जब तक कश्मीर आज़ाद ना हो जाए हमें सबको इसी तरह जदोजहद करती रहनी चाहिए और बार बार करते रहना चाहिए। उन्होंने मसले कश्मीर के हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर सैर हासिल गुफ्तगू भी की। कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी का कहना था कि पायलट गन से जख्मी चेहरे फोटो एग्जीबिशन में जुल्म की निशानी बनाकर दिखाए जाते हैं। पिछले 21 से 28 दिन में 32 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। तकरीब से राजा मुख्तार सोनी, जहीर आतिफ और हाफिज अब्दुल रज़ाक समेत मुतअद्दिद कश्मीरी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। लॉर्ड नजीर ने मेंबर असेंबली मेरसे को हाउस ऑफ लॉर्ड का कलम बतौर तोहफा पेश किया, जबकि डॉक्टर हुमा और खोसे मारिया साला को सिंधी अजरक बतौर तोहफा पेश की गई। हमारी ये जदोजहद आलमी अमन के मुनसिफों का जमीर झंझोड़ने में किस हद तक कामयाब होती है, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। कैमरामैन रिजवान काजमी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, बार्सिलोना। सऊदी अरब में सियासी, समाजी और अदबी तंजीमों के अराकीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से अपील की गई है कि सऊदी अरब में मुकीम सफीर को मुद्दत पूरी करने दी जाए। मजीद जानते हैं उमर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत के पाक हाउस में जमा होने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान का कहना था कि वजारत खारजा की जानिब से सफ़ीरों की तब्दीली स्वाब दीदी हक है, मगर हम समझते हैं कि सऊदी अरब में तैनात सफ़ीर खान हशाम बिन सदीक ने जिस तरह सफारत खाना पाकिस्तान के अंदर और बाहर पाकिस्तानियों के मसाइल को हल किया, जेलों में कैद पाकिस्तानियों को रिलीफ दिलवाया और पाक सऊदी ताल्लुकात को फ़रोग दिया, इस तनाजुर में उन्हें मुद्दत मुलाजमत पूरी करने दी जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर डॉक्टर सईद बैंस का कहना था कि खान हशाम बिन सदीक की जानिब से बिला इम्तियाज सफारत खाने में लोगों की मदद की गई और उन्होंने सियासी मुदाखलत को भी रोका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PSP, ANP, कौमी वतन पार्टी, मजलिस पाकिस्तान के रहनुमाओं, कारोबारी, अदबी व समाजी शख्सियात ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फैसले पर नजरसानी की अपील की। मस्जिदुल हराम की सफाई के लिए पाकिस्तानी, बंगाली और भारतीय के साथ साथ 50 सऊदी नौजवान भी सफाई पर मामूर कर दिए गए हैं। उमर अली की रिपोर्ट देखिए। मस्जिदुल हराम की सफाई के लिए 50 से जायद सऊदी नौजवानों पर मुश्तमिल पहली खेप तैयार कर ली गई है। ये नौजवान हरम शरीफ के सहनों, दालानों और छत की सफाई जदीद तरीन मशीनों की मदद से करेंगे। इन नौजवानों को सफाई की नई मशीनें इस्तेमाल करने के साथ साथ हुज्जाज कराम, मोतमरीन, जायरीन और नमाजियों के साथ शफकत से पेश आने की तालीम भी दी गई। मस्जिदुल हराम में सफाई और कालीन वाले इदारे के इंचार्ज नाइफुल जहदली का कहना है कि पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें मुहैया की गई हैं। इंतजामिया सफाई का मयार बुलंद रखने के लिए दस्ती सफाई की बजाय मशीनों पर इन्हिसार करने की पॉलिसी इख्तियार कर चुकी है। दूसरी जानिब हरम शरीफ की सफाई का एजाज मिलने पर सऊदी नौजवानों ने इंतहाई मुसरत का इजहार किया है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मसीही पादरियों के सरबरा और मसीही बरादरी पाकिस्तानी कारी की सहरंगेज तलावत से मुतासिर मसीहियों के बड़े पादरी ने स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में वाक़ मशहूर चर्च में कुरान करीम सुनने की फरमाइश की। मजीद जानते हैं मदीना मुनव्वरा से गुलाम नबी मदनी की इस रिपोर्ट में। मदीना मुनव्वरा के पाकिस्तानी निजातकारी आयमा हरमैन शरीफैन समेत दुनिया के 100 से ज़ायद मशहूर कराम के लहजों और अंदाज में तलावत करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता कारी मोहम्मद साद नुमानी स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में वाक़े मस्जिद में कुरान करीम की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कारी साद नुमानी ने चर्च में सूरा मरियम से तलावत की, जिस पर ईसाई बरादरी और ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी नहायत मुतासिर हुए। चर्च इंतजामिया के मुताबिक स्टॉकहोम में इतना बड़ा मजमा उन्होंने पहली बार देखा। ईसाइयों के बड़े पादरी का कहना था कि ये उनके लिए एजाज है कि उनके चर्च में किसी मुसलमान पाकिस्तानी ने तलावत की। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद समेत दुनिया भर में कारी मोहम्मद साद नुमानी की तलावत के बहुत से मद्दाह हैं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
तारिकीन वतन को रोकने के लिए 5200 अमरीकी फौजी सरहद पर रवाना। अमरीकी हुकूमत गैर कानूनी तारिकीन वतन की अमरीका आमद को रोकने के लिए मैक्सिको के साथ अपनी सरहद पर फौजी एहलकार तैनात कर रही है। मजीद अहवाल जानते हैं वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। वस्त मुद्दती इंतखाबात से महज एक हफ्ता कबल 5000 से जायद फौजी एहलकारों की सरहद पर तैनाती कई हलकों के लिए गैर मुतवक्के है, जबकि सदर के नाकदीन इसे इंतखाबी मुहिम का हिस्सा और सख्त गिर और इमिग्रेशन मुखालिफ सफेद फार्म वोटर्स के दिल जीतने की कोशिश भी करार दे रहे हैं। अमरीकी फौज के शुमाली कमांड के सरबराह जनरल ट्रेनिस और शागनीसी का कहना था कि सदर के हुक्म पर 800 फौजी एहलकार रियासत टेक्सास के साथ वाक़या मैक्सिको की सरहद के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि मजीद फौजी दस्ते कैलिफोर्निया और एरिजोना के साथ वाक़या मैक्सिकन सरहदों पर तैनाती के लिए भेजे जा रहे हैं। हुकाम का कहना है कि 3000 तारिकीन वतन पर मुश्तमिल एक दूसरा काफिला इस वक्त ग्वाटेमाला और मैक्सिको की सरहद पर मौजूद है और उसकी मंजिल भी अमरीका है, जबकि अमरीकी सदर का मौक़िफ़ है कि इस हिकमत अमली से पनाह के मुतलाशी मजीद तारिकीन वतन की अमरीका आमद की हौसला शिकनी की जा सकेगी। इटली में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब के बायस कई सड़कें नदी नालों में तब्दील। हादसात में 8 अफराद हलाक हो गए। मजीद तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ असद नवाज की इस रिपोर्ट में देखिए। तेज़ हवाओं, यालाबारी और मूसलाधार बारिशों के बायस इटली के बेशतर इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। हवाओं की शिद्दत से मरकजी सड़कों पर कई दरख्त गाड़ियों पर जा गिरे, जबकि कई सयाह इटली के पहाड़ी सिलसिले डोलोमैटन में महसूर होकर रह गए। पानी पर तैरते शहर वेनिस का 70% इलाका ज़ेरे आब आ गया। मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई खराब मौसम के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लैंड स्लाइडिंग और दरख्तों के गिरने से मुतादिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हो गईं। बारिश और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया। गलियां, दुकानें और घर सैलाबी पानी से भर गए। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में तूफानी हवाओं के साथ मजीद बारिशों, यालाबारी और सैलाब का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब जिक्र नन्हे मेहमान का, जिसकी आमद ने 2 स्टार्स की जिंदगी खुशियों से भर दी है। जी हाँ, क्रिकेटर शुएब मलिक और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, जिसका ऐलान खुद शुएब मलिक ने सोशल मीडिया पर किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्रिकेट और टेनिस स्टार की खूबसूरत जोड़ी शुएब मलिक पापा और सानिया मिर्जा मामा बन गईं। ऑलराउंडर ने खुद ट्विटर पैगाम में बेटे की पैदाइश का बताया। कहते हैं, आज बहुत खुश हूँ। सानिया भी बिल्कुल ठीक है। नेक तमन्नाओं के लिए मद्दाहों का शुक्रिया। सियालकोट में भी मिठाइयों की बहार। शुएब मलिक की वालिदा पोते की पैदाइश पर खुशी से सरशार। कहती हैं, आज बेपनाह खुश हूँ। पोते से मिलने का इंतजार नहीं हो पा रहा। मेरी आज तो खुशी की इंतहा ही नहीं है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पता नहीं मुझे क्या अल्लाह पाक ने दे दिया, कि कोई खजाना दे दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया है कि बेटे को बेटा जो दिया है उससे भी बढ़कर है। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा 12 अप्रैल 2010 को रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए। बेटे की पैदाइश की वजह से सानिया मिर्जा टेनिस से भी काफी अरसा दूर रहीं। मुख्तलिफ क्रिकेटर्स और शोबिस सितारों की जानिब से भी शुएब मलिक को मुबारकबाद के पैगाम दिए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।